जब भी कोई टेररिस्ट अटैक होता है आपने देखा होगा कि लोग कूद पड़ते हैं। पूरा लेफ्ट लिबरल इकोसिस्टम ऐसे कूदने लगता है जैसे किसी ने स्विच ऑन कर दिया हो कि आतंकवाद का धर्म नहीं होता। चलो ठीक है, लेकिन आतंकवादी का तो धर्म होता है, ये सच है और इस सच्चाई से भागने से सच बदल नहीं जाता। क्योंकि ये लोग कौन है, क्या नाम है ये इसका, ये बौद्ध है, ये क्रिश्चियन है, ये क्या सिख है। अरे भाई, इनके आधार कार्ड पर, पासपोर्ट पर क्या लिखा रहेगा, मुसलमान ही लिखा होगा ना, तो इसको एक्सेप्ट करने में क्या बुराई है। सच बोलना कब से अपराध हो गया। उसके बाद एक और फैशन चल पड़ा है कि जब भी कोई आतंकवादी पकड़ा जाता है तो लोग कहते हैं कि यार देश का पहला आतंकवादी तो हिंदू था, उसका नाम था नाथूराम गोडसे। देखो भाई, पहले तो दिमाग खोलकर सोचो। अब आपको पहले मर्डरर, आतंकवादी, टेररिस्ट, मिलिटेंट, इन सब की डेफिनेशन जानना जरूरी है, वरना हर अपराधी को आतंकवादी बना देना सिर्फ प्रोपेगेंडा होता है, लॉजिक नहीं। दिल्ली की कोर्ट ने नाथूराम गोडसे को सेक्शन 302 ऑफ आईपीसी के तहत मौत की सजा सुनाई थी। सेक्शन 302 ऑफ आईपीसी मर्डर के लिए लगाया जाता है। उस पर सेडिशन, देशद्रोह के चार्जेस नहीं लगे थे। अब मैं आपको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की ऑफिशियल टेररिज्म की डेफिनेशन पढ़कर सुनाता हूँ, इसलिए मैं हिंदी में पढ़ता हूँ ताकि कोई ये ना कह सके कि ये मनगढ़ंत बात है। कोई भी जो थ्रेटन करता है भारत की यूनिटी, इंटीग्रिटी, सिक्योरिटी या सॉवरेनिटी को यूजिंग एक्सप्लोसिव डिवाइस, फायर आर्म, लीथल वेपन या पॉइजनस गैस या किसी भी प्रकार से, जिससे कि लोगों की मौत हो, क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर को डैमेज पहुंचे या फिर एसेंशियल सप्लाईज का डिसरप्शन हो, जैसे कि पानी की लाइनों को उड़ा देना, पेट्रोल पाइपलाइन को उड़ा देना, इस तरह से जो काम करता है उस इंसान को टेररिस्ट कहते हैं। दूसरी बात, ये लोग कहते हैं मोदी ने करवाया, आरएसएस ने करवाया, बिहार में इलेक्शन था। अरे भाई, बिहार में इलेक्शन था तो क्या पंजाब में बम फोड़वा दोगे? पंजाब में इलेक्शन होगा तो कहाँ फोड़वाओगे, तमिलनाडु में? क्या कॉमन सेंस है? या कॉमन सेंस भी अब पॉलिटिक्स में कुर्बान कर दिया गया है? ये कोई नेशनल इलेक्शन था क्या भाई? ये स्टेट इलेक्शन था। और मोदी क्यों करवाएगा? ये जानते हुए कि नेशनल कैपिटल में बम फोड़वा देगा ताकि कोई उन्हें कह सके कि भैया देश की राजधानी तो सुरक्षित है नहीं, बिहार क्या सुरक्षित रहेगा। ये लॉजिक है या सस्ती साजिशी थ्योरी? एप्रोप्रिएट रिस्पॉन्स होना चाहिए था कि भैया इन लोगों से हम शर्मिंदा हैं, इन लोगों ने इस्लाम का नाम बर्बाद किया है, बदनाम किया है, इनको हम इस्लाम से बाहर निकालते हैं और जब ये मरेंगे तो इनको कोई जमीन नहीं देगा और इनके जनाजे में कोई नहीं जाएगा। ये एप्रोप्रिएट रिस्पॉन्स होता, यही नैरेटिव देश को जोड़ता, तोड़ता नहीं। इससे इंटरफेथ हार्मनी बिल्ड होती, डेवलप होती, मुसलमानों पर हिंदुओं का विश्वास बढ़ता और देश में एकजुटता बढ़ती। लेकिन नहीं, सबके सब सिलेक्शन में इलेक्शन मोदी ने करवाया करते जा रहे हैं, बिना सबूत, बिना लॉजिक, बिना जिम्मेदारी के। और आप लोग 0.5 फ्रंट का हिस्सा बनते जा रहे हैं। आपके ही क्लिप्स काट काट कर पाकिस्तान की मीडिया दिखाती है और भारत पर आरोप लगाती है कि भारत सरकार ने खुद ही ये सब करवाया है, इसीलिए देश की नाक विश्व में कटती है। और तब आप कहते हो कि लोग उसे एंटी नेशनल क्यों कहते हैं। अरे भाई, जो देश के साथ नहीं खड़ा रहता उसे ही एंटी नेशनल कहते हैं। और किसे कहेंगे? आप कहेंगे भैया देश और सरकार में डिफरेंस होता है। अरे भाई, तो देश का ही तो प्रतिनिधित्व देश की सरकार करती है। देशवासी ही तो सरकार को चुनकर भेजते हैं जो देश का प्रतिनिधित्व करती है। देश को धर्म से ऊपर रखो तभी देश एकजुट रहेगा, वरना सब अपनी अपनी विचारधाराओं में लड़ते रहेंगे और देश कमजोर होता रहेगा।